हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। नवंबर 2025 की ऊर्जा क्या रहेगी आप सबके लिए जानेंगे इस रीडिंग में। आपके लिए नवंबर के क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए चैलेंज आ रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा 1111 लिखकर, और आपकी इस मंथ में जो भी विश है वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं आपके लिए नवंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। वी हैव जुपिटर। फर्स्ट वर्ड जो मैं बोलने वाली हूँ दैट इज abundance. Abundance in all area of your life is studies or career, money, relationships, health, ठीक है, your well-being, कुछ भी कह सकते हो। जिस भी जगह इस समय पर आपको लैक फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि सिचुएशंस कहाँ जाएंगी, कहाँ जाकर ये सिचुएशंस रुकेंगी, वो सिचुएशन अबंडेंस क्रिएट करके ही आपकी लाइफ से जाएंगी। डोंट वरी, अबंडेंस ही क्रिएट होगा आपके लाइफ में। कुछ लेसन्स जब लाइफ में आते हैं ना, तो किसी सीख के लिए आते हैं। हम कुछ सीखते हैं, कुछ लर्निंग होती है, तो उन्हीं लर्निंग्स की वजह से हम लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो यही बात है कि अगर कुछ चल रहा है, कुछ हुआ है, तो आपकी लाइफ में एट द एंड अबंडेंस और भरपूर मात्रा में विजडम आपके लाइफ में आ गई। यही कहते हैं ना, वो बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है। तो एक्वेरियस कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आपने कुछ ठोकर खाई है पास्ट में, और अब वो चैप्टर खत्म हो रहा है एंड यू आर वेरी वाइज। अब खुद देखो आपकी वो जर्नी आपको कितना वाइज बना चुकी है, अगर कुछ पास्ट में हुआ है तो। बट अगर कुछ नहीं हुआ है, फॉर श्योर यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। 1111 लिखकर क्लेम कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है रिलीजियस बुक्स रीड कर रहे हैं, आप अपने मेडिटेशन का टाइम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, आप हो सकता है मेडिटेशन करना ही स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इनिशियल स्टेजेस हो चुकी हैं या शुरू कर रहे हो, कुछ इनिशियल स्टेज पर हो अभी, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए अपने बारे में, ठीक है ना, हम बहुत लोगों को बोलते हैं वो कितना वाइज है ना, वो कितना अच्छा है ना, उसको कितनी समझदारी है ना, वो कितना समझ रखता है ना हर चीज़ में, उसका उसके फैसले अच्छे होते हैं। आपके अंदर के विजडम को पहचानोगे आप भी कितने समझदार हो, आपके अंदर भी क्या गुण हैं, आपके अंदर भी दूर तक देखने की क्षमता है, आप भी प्लान्स करके चल सकते हो, ठीक है ना। ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपको 3D वर्ल्ड में कोई गुरु मेंटोर मिल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आपके अंदर का गुरु मेंटोर जाग रहा है और वो आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं तो एक ही बात मानती हूँ कि सब में परमात्मा है, सबके अंदर है परमात्मा, ठीक है। तो हो सकता है आपके अंदर का परमात्मा, आपके अंदर का गुरु आपको गाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी से ये भी दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपने कुछ अच्छे कर्मा करे, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों को बहुत जल्दी जज नहीं करेंगे। अब अगर आपकी आदत थी बहुत जल्दी जज कर लेने की, तो जज नहीं करेंगे। बट कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर एक सेकंड चांस मिलता हुआ नजर आ रहा है, या आप किसी चीज़ को फिर से सेकंड चांस देने के बारे में हो सकता है आप सोचें कि चल यार उससे दोस्ती खराब हो गई थी, नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ करते हैं, क्योंकि विजडम आ रही है ना। फिर से आप उसके साथ दोस्ती स्टार्ट करें। किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, तो आप सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करके उसको सुने। कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लाइफ में इस मंथ में आई थिंक मैं बता चुकी हूँ लेसन लर्न वाली बातों की। कुछ लेसन्स लर्न करे हैं आपने, और आपको वो अच्छी, मतलब आपके लिए वो अच्छा ही रहा है, और अब अबंडेंस ही क्रिएट करेगा वो। जैसे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला उस सिचुएशन ने, अगर कुछ सिचुएशन पास्ट की ऐसी गई या अभी अभी चल रही है, तो वो सिचुएशन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी, आपको आपके पोटेंशियल से जोड़ रही है, और उसकी वजह से एक्सपेंशन ग्रोथ आ रही है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात भी करता है, तो आपकी क्रिएटिविटी हाई है इस मंथ में, ठीक है। आपका क्रिएटिव साइड हाई है, और उसकी वजह से आप लाइफ में मनी कह लो, आप लाइफ में रिस्पेक्ट कह लो, आप लाइफ में
पोजीशन और प्रमोशन, ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, लेट मी टेक टी लीफ कार्ड्स. ओके, सो एक्वेरियस, नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? एक्वेरियस, नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? अनाउंसमेंट. मैंने अभी बोला भी, आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट मिल रहे हैं. We have great good fortune. Nice. God bless you. नवंबर 2025 एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है? We have bread, period of prosperity and abundance. The word जो मैं बोल रही थी वो वर्ड आ गया आपके लिए. Then we have opportunities are waiting for you. मैंने आपको क्या बोला था? मैंने पहला वर्ड जो बोला था ना कि ये किसी भी एरिया में हो सकता है, बट ये चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है. ठीक है, चलो अभी इन सारे कार्ड्स को हम यहाँ पर देखते हैं. एक्वेरियस 1111 लिखकर क्लेम जरूर करना एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आप आज की लाइफ को जी रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता आपके लिए, उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट करो, उसके लिए थैंक यू करना स्टार्ट करो, देखो वो होगा आपके लिए. ठीक है, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज लाइक कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आ रहा है, एक ऐसा लाइफ टाइम शुरू हो रहा है, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हो रही है जहां पर आप अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, हार्मनी को मतलब जी पाएंगे, महसूस कर पाएंगे. ठीक है, देन वी हैव अनाउंसमेंट. किसी तरीके के कोलैबोरेशन की बात है, अभी ये पार्टनरशिप की बात है. कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो रही है, कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप कोई जॉब ऑफर चाह रहे थे, वो आ रहा है. आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे थे, वो क्लियर हो रहा है. आप अपनी हेल्थ में कुछ बदलाव चाह रहे थे, वो यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं. एंड ये बहुत पॉजिटिव है. ठीक है, पता है कुछ जजमेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक साइकिल में थे आप, और आपको लग रहा था कि यहाँ से कब बाहर निकलें. एक तो वो निकल रहे हो, और कुछ लोगों ने फंसाया था उस चीज में, या किसी तरीके से लोग इन्वॉल्व थे, उनको उनका karma मिल रहा है, उनको उनकी जजमेंट मिल रही है. ठीक है, उनको यूनिवर्स वो चीजें सर्व कर रही हैं जो मतलब जहां पर आपको पता लगना चाहिए कि हाँ उनको भी अपना कर्मा मिल रहा है, ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है और आपको पता लगेगा. ठीक है, देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं. सो बी रेडी, क्योंकि इस मंथ में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं लग जाएगी. ठीक है, इस मंथ में अगर आप क्रिएटिव साइड पर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छा आपके लिए उसके जो है रिजल्ट आने वाले हैं. ठीक है, बट द डोर इज वेटिंग फॉर यू. जैसे मैंने अभी बोला भी है कि आपको अभी लग रहा होगा, जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो लग रहा होगा हो क्या होगा, हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा, मेरे साथ क्यों होगा, ये होगा आपकी लाइफ में. वो डोर ओपन होने की सिर्फ देरी इस चीज की है कि आप बिलीव करना स्टार्ट करें. ठीक है, देन ग्रेट गुड फॉर्चून. आपकी लाइफ में लक आपका फेवर कर रहा है. जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि आपका कोई रिजल्ट अच्छा आ सकता है या आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, तो समय आपका साथ दे रहा है. और उस समय में आपको अपने आप को ना जज नहीं करना बैठ के, अपने आप को डाउट नहीं करना बैठ के, आपको अपनी विजडम का यूज करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है. ठीक है, 4 लीफ फ्लावर का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते तो बहुत अच्छा रहेगा. इसको डेली देखकर अगर आप ये भी अफर्म करें दैट आई एम रिच, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए. ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो फॉर दिस मंथ. ओके, एक्वेरियस, नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. जैसे अभी अभी मैंने बोला आपको कि आप शायद टेंशन ले रहे हो. ठीक है, आपको शायद लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. डरो मत, आप बस बिलीव करो. आप सरेंडर मोड पे आओ तो सही, एक बार देखो आपको कितना ज्यादा मतलब रिलीफ मिलेगा. अब जब आप इस दुनिया में आए थे तो परमात्मा ने आपको आंखें दी, आपको पैर दिए, हाथ दिए, आपको बोलने लायक बनाया. ठीक है, और आपके आने से पहले उन्होंने आपके खाने पीने का इंतजाम कर रखा है, हर चीज उन्होंने आपके लिए कर रखी है. तो आप इतने टेंशन लेकर कहाँ जाओगे? ये भी उन्होंने ही कुछ सोच रखा होगा ना आपके लिए. ठीक है, ध्यान रखो कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको विश्वास रखना है.
किस पर? अपने अंदर के परमात्मा पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने वर्क पर, अपने कर्म पर, कि मैंने अच्छे कर्म करे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सो टेंशन से ज्यादा बिलीव रखो सरेंडर मोड पर और बिलीव रखो अपने आप पर। ठीक है, जब आप अपने आप पर भरोसा रखना शुरू कर दोगे ना, ईश्वर पे अपने आप भरोसा होना शुरू हो जाएगा। नवंबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? एक्वेरियस। डिजायर, आपका घर बन सकता है या घर सेल परचेज अगर आप चाह रहे हो। देखो कुछ लोग हो सकता है सेल भी करना चाह रहे हो, जरूरी नहीं, क्योंकि होता है ना कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं रहना, आप कहीं और रहना है, तो सेल भी हो सकता है अगर आप चाह रहे हो। और परचेज, मेरे को ज्यादातर परचेजिंग एनर्जी नजर आ रही है, परचेज हो सकता है। ठीक है, आप अपनी हैबिट्स बदल रहे हो, अपने घर के अंदर थोड़ा लग्जरी लेकर आना या घर के अंदर थोड़ा हेल्दी वाइब क्रिएट करना। ठीक है, ये एनर्जी है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे घर के एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, घर जो आपका है उसके लिए आपकी थोड़ी ड्यूटी बन रही है और वो ड्यूटी आप कर भी रहे हैं। घर के अंदर जो है बहुत मतलब कोशिश आप यही करोगे कि अगर कुछ खराब है या कुछ DIY करके चीज़ें ठीक करनी है तो वो कर लोगे, या अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपको घर को थोड़ा रेनोवेट कराना है तो वो कराओगे। घर के लिए कुछ ऐसा कंफर्टेबल लेकर आना है जो आपको कंफर्ट पहुंचाए, वो लेकर आओगे, कुछ ऐसा कर रहे हो आप। एंड डिजायर ये भी बताता है कि आपकी ना ट्रैवल की कोई डिजायर है, कहीं घूमने जाना चाहते हो, वो पूरी हो सकती है इस मंथ में। ठीक है, आपकी मदर को कुछ देना चाहते हो आप, वो पूरा हो सकता है। समथिंग जो उनको बहुत पसंद है, कुछ ऐसा मतलब जो पता नहीं क्यों घर बार बार मेरे मैं बोलना मतलब चैनल्ड ही नहीं हो रहा कि सिर्फ घर आ रहा है सामने आंखों के सामने कि कोई घर देना चाहता है अपनी मम्मा को, स्पेशली मम्मा को। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, हाँ ट्रैवल हो सकता है। और ओके ओके ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ व्हीकल परचेज होता हुआ नजर आ रहा है और वो भी बहुत अपने डिजायर, जो आपकी डिजायर है वही वाली यहाँ पर आपका व्हीकल परचेज होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आप बहुत विजडम यूज करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आपका जो क्रिएटिव साइड है उसकी वजह से इतना अर्निंग होगा कि आप अपनी लाइफ में जो सपने हैं वो पूरे कर पाएंगे। ठीक है, उन सपनों के लिए आप उतना अर्न कर पाओगे, ऐसा कुछ शुरू हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। या फिर ऑलरेडी आप शुरू कर चुके हो तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक इस पर्सन की ऊर्जा क्या है। इसके साथ रिश्ता कैसा चल रहा है आपका, इस पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है नवंबर 2025 में आपका। एक्वेरियस, आई थिंक मैं बोल चुकी हूँ किसी की शादी शादी फिक्स हो सकती है, बोला है ना मैंने ये बात, मुझे लग रहा है मैंने बोली है ये बात। यहाँ पर वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। देखो इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सिचुएशन को आप ऐसा मान के चलो कि अपने आप को गार्डेड ही रखोगे आप ज्यादा ड्रामा में पड़ोगे नहीं। ठीक है, एक इंसान के दिमाग में आपके लिए जो चीजें बैठ गई है ना कि आप ऐसे हो तो ऐसे हो, आप कुछ भी कर लो वो वैनिश नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को जितना हो सकेगा ना चिल रखोगे, आप अपने आप को जितना हो सकेगा गार्डेड रखोगे, आप अपने आप को ना बहुत हील करने की कोशिश करोगे। आपका जो माइंड थोड़ा सा ऐसा हो गया ना चीज़ों को लेकर कि ये कभी आएंगे नहीं आएंगे, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, अब इस मंथ में आप ऐसे नहीं हो। स्टार्ट ऑफ द मंथ हो सकता है थोड़ा सा आपको इस चीज़ में आने में, क्वीन ऑफ कप्स में आने में आपको टाइम लगे, बट आप अपने आप को समझाओगे, आप अपने आप को हील करोगे, आप अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ोगे, आप अपने आप को वाइज बना रहे हो, आप अपने आप को लाइफ में फॉरगेट करके आगे बढ़ना सिखा रहे हो। तो आप उन्हीं पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाले हो या एनर्जी लगाने वाले हो जो लोग आपको अंडरस्टैंड करें। जो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे बड़ी वाली वॉल क्रिएट कर लोगे आप, ऐसी एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर ही निकल रहे हो। ठीक है, नाउ दोज हु आर सिंगल्स के लिए कैसा है नवंबर 2025? रिश्ता कैसा रहेगा आपका नवंबर 2025 का रिश्ता कैसा रहेगा? जस्टिस,
अगेन दैट मैरिज एनर्जी, मैरिज फिक्स हो सकती है भैया आपकी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अरेंज मैरिज हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस में अगर हैं तो आपका ध्यान बहुत बिजनेस में होगा, और आप अभी शायद हो सकता है मैरिज के लिए यस ना करें। जो लोग मतलब जिस भी तरीके की एनर्जी में आप हो वो आपको पता है कि आप मैरिज चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज हो रही है आपकी, भाई आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है। बट अगर आप नहीं चाह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपना ज़्यादा टाइम जो है वो बिजनेस की तरफ आपका ध्यान रहेगा, अपनी स्टडीज़ की तरफ आपका ध्यान रहेगा, या अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई इंसान आप चूज़ करोगे। इसलिए हो सकता है कि आप इस मंथ में थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, ठीक है, ये एनर्जी है। फेयर रहने वाले हो मतलब आप। आप बहुत ज़्यादा चेक करके ही मतलब कि हाँ भाई ये इंसान ठीक है मेरे लिए या नहीं ठीक है, तो ही आप उस इंसान के साथ आगे लाइफ में बढ़ोगे। ऐसे मतलब आंखें बंद करके ही सिर्फ जी हाँ जी हाँ जी करके आप नहीं बढ़ने वाले हो किसी के साथ आगे, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। करियर कैसा है आपके लिए नवंबर 2025 में, कुंभ राशि। करियर वाइज वी हैव चैरियट कार्ड, अगेन दैट विक्टोरियस एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट शिफ्ट की एनर्जी। आप हो सकता है किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जा रहे हो, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है दूसरे प्रोजेक्ट पर अब जा रहे हो, कुछ अच्छा डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो। आप हो सकता है आपका अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हो, आप अपने काम को एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ठीक है। आपका क्रिएटिव साइड बहुत एक्टिव है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल बहुत करो अपने करियर के लिए। चैरियट से ना ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अपना घर, अपनी सिटी, अपनी कंट्री छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ नजर आ रहा है। द हेरोफेंट कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए सोल्यूशन आते हुए नजर आ रहे हैं करियर में। आपको अच्छे टीचर टीचर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, गुरु मेंटोर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको सही सलाह देने वाले हैं आपके काम करियर में, ठीक है। हेरोफेंट कार्ड ये भी कहता है कि आपका अच्छा यूनिवर्सिटी में, अच्छा कंपनी में, या बहुत बोलूँगी मैं कि हाई लेवल की जो बिजनेस सोसाइटी है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। द हेरोफेंट ये भी कहता है कि आपको किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब का अगर कुछ आप चाह रहे हो, कुछ ऐसा कि आप कुछ तैयारी कर रहे हो, तो उसका ऑफर आ सकता है या उसका इंटरव्यू आ सकता है इस मंथ में, ठीक है। द हेरोफेंट यहाँ पर ये बताता है कि आप गलत के साथ नहीं जाओगे, आप राइट के साथ जाओगे, ठीक है। जो भी राइट है, जैसे मैंने बोला ना, फेयर रहने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर की भी तो विजडम है ना, आप भी तो जुपिटर से आप भी तो वाइज होते हुए नजर आ रहे हो, तो उसकी वजह से जो चीजें सही है उनका साथ दोगे आप। जिसको जहां होना चाहिए ना वो वहां होगा इस मंथ में। मतलब अगर आपकी पोजीशन, आपको लगता है कि आपको प्रमोशन पोस्ट मतलब पोस्ट रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा आपको, ठीक है, ये एनर्जी है। देन द कार्ड इज डेथ। डेथ कार्ड ये कहता है कि आपका एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड, या आपका एक टफ पीरियड यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आपके लिए अच्छी चीज़ें आगे आ रही हैं। तीनों ही मेजर आर्काना कार्ड हैं। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अकल्ट मिस्टिज्म और टैरो, रेकी, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हो। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोग हो सकता है पीएचडी वगैरह में भी अपने आप को इनरोल करें, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। आप किसी तरीके से ना, जैसे मैंने कहा भी है कि आप एक काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही अलग काम आप अपना शुरू करें, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखो टावर एनर्जी, माय गुडनेस, मतलब अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही कुछ नया करें आप, क्रिएट, ऐसा है, चेंज, ठीक है ना। चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो। आप कहीं ना कहीं डेथ कार्ड के साथ हो सकता है कुछ लोगों के पर्देफाश कर दो इस मंथ में, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। और डेथ कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये टावर मोमेंट खत्म हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। नाउ द कार्ड इज फॉर फाइनेंसेस। एक्वेरियस फाइनेंसेस कैसे हैं नवंबर 2025 में, फाइनेंसेस कैसे हैं। फाइनेंसेस में कार्ड देखो क्या, मतलब ओ माय गुडनेस, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, ओ माय गॉड, कार्ड ऐसे आए हैं। सो मैं सिर्फ यही कार्ड लेने वाली हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कॉम्बिनेशन देखो क्या आया है फाइनेंसेस में। एंड नाउ अगेन द जुपिटर एनर्जी इज हियर,
ठीक है, इसको भी हम जुपिटर ही मानते हैं। जब हम टैरो सीखते हैं तो सन नंबर 1 पे होता है, मून नंबर 2 पे होता है, एंड जुपिटर नंबर 3 पे आता है, जो कि एम्प्रेस की एनर्जी आती है। माय गुडनेस। तो क्रिएटिव साइड से पैसा आ रहा है। आपको मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हो, उसकी वजह से जो है पैसा आ रहा है। एंड यू आर स्पेंडिंग टू, मतलब कहीं ना कहीं आप स्पेंड भी कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, कंफर्ट का कुछ लेकर आ रहे हो, लग्जरी पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। नेचर के ना यहाँ पे सारे कलर्स हैं अगर देखा जाए तो नेचर के सारे कलर्स होने की वजह से नेचर आपको बहुत फेवर कर रही है। मतलब इस कार्ड के थ्रू आपको नेचर फेवर कर रही है। सही लोग, सही बात, सही समय पर सही डिसीजन, सही बुद्धि चल जाना, सही तरीके का एनवायरनमेंट, ये सब होने वाला है आपके साथ। मनी रिगार्डिंग ग्रोथ की एनर्जी है, ये एक्सपेंशन की एनर्जी है ये। अगर आपकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम थी ना, वहां पे भी रिकवरी की एनर्जी है आपकी। मतलब फैशन, ब्यूटी, मेकअप और क्लोथिंग, इन चीजों पर भी पैसा खर्च होगा, बट करना भी चाहिए ना यार। जब आप अपने लिए अर्न कर रहे हो, आप अपने लिए जब डे बाय डे अपने आप को बेटर कर रहे हो, अपने स्किल्स को बेटर कर रहे हो, आप जब काम कर रहे हो, आप जब अपना 100% दे रहे हो, तो आपकी बॉडी को, आपके लुक्स को भी वो 100% चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए, आपको बताओ, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर यही है। और बॉडी से याद आया कि द एम्प्रेस कार्ड के साथ ही बॉडी को भी आप, मतलब जो क्या खिला रहे हो आप अपने आप को, क्या खा रहे हो आप, ठीक है ना, क्या आपका जो मील है वो कैसा है, उसमें भी लग्जरी आती हुई नजर आ रही है। जैसे यहाँ पर अभी हमने अभी देखा कि पीरियड ऑफ प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, और यहाँ ब्रेड दिखाई गई है, विच मीन्स कि ऑर्गेनिक चीज़ें, बहुत ही मतलब वो बढ़िया वाला जो है मुझे खुद को, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे लग्जरी जियोगे आप। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर आप पहले एक परफ्यूम की छोटी बॉटल लेते थे ना, आप परफ्यूम की बड़ी बॉटल लेने वाले हो और अच्छी ब्रांड की लेने वाले हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है। ये एनर्जी है। सो द एम्प्रेस कार्ड के साथ फॉर श्योर मनी अच्छा है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो लक भी आपके साथ है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। और दी एम्प्रेस ये भी है कि मैंने कहा कि आपकी मैरिज हो सकती है। इफ़ यू आर सिंगल तो मैरिज हो सकती है। तो मैरिज में जो, अगर आप मेल हैं, तो आपकी लाइफ में जो फीमेल आ रही है, जो आपकी लाइफ में शुक्र आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐड होगा। मैंने बोला ही है कि आपकी मैरिज हो सकती है। अगर वो ऐड हो रहे हैं, उनका लक भी आपके साथ ऐड हो रहा है, ये मैं बता दूं। और बहुत लक्की होंगे वो आपके लिए। मेरे ना बिल्कुल सामने माँ लक्ष्मी के फीट हैं, और मेरी नज़र उन पे जा रही है जब मैं ये बात बोल रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो मेरी ना नज़र यहाँ जा रही है मैं आपसे जब ये बात कर रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं तो बोलती हूँ एम्प्रेस को माँ लक्ष्मी का रूप मानती हूँ मैं तो उस कार्ड को। सो जिन लोगों को मनी रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉब्लम है ना, इस कार्ड को अपने वॉलपेपर पे लगा लो। मतलब इस कार्ड की फोटो लेकर गूगल पे मिल जाएगी, उसको अपने वॉलपेपर पे लगाओ, फिर अपनी लाइफ में चेंजेस देखो कैसे आते हैं, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू। नाउ द कार्ड इज फॉर, अगर मैं बताने बैठूंगी ना 1 घंटा इसी में बात करती रहूंगी। हेल्थ कैसी है आपकी एक्वेरियस, नवंबर 2025 आपकी हेल्थ कैसी है। एंड द अबंडेंस, अगर यहाँ पर फिर से आता है अबंडेंस, रिचनेस, लग्जरी। हेल्थ कैसी है नवंबर 2025 में एक्वेरियस। हेल्थ वाइज 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स फिर से यही बता रहा है कि हेल्थ में जितना ध्यान दोगे उतना ज़्यादा रिकवरी होगी। हेल्थ कहीं ना कहीं, हेल्थ के लिए ना मैं बोलूँगी थोड़ा चैरिटी वगैरह भी करना स्टार्ट करो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल से बैलेंस होती हुई नजर आ रही है एनर्जी। मान लो अगर पहले 10 mg की कोई टैबलेट थी तो 5 mg में काम चल रहा है आपका। थोड़ा सा अब रिकवरी, हीलिंग दिखने लगी है। यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। हो सकता है आप थोड़ा निगलेक्ट कर रहे हो, निगलेक्ट मत करो। बहुत टाइम से ऐसा होता है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि यार छोड़ यार, फिर कल से करेंगे योगा, कल से वॉक पे जाएंगे, कल से जिम ज्वाइन करेंगे। वो कल 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 मत करो, एंड बैलेंस करो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो, जैसे कि बड़ा मन है चॉकलेट खाने का, चॉकलेट पेस्ट्री खाने का और मिठाई खाने का, स्वीट्स खाने का, बट आप कोशिश करोगे कि आप इग्नोर करो, ठीक है। ये एनर्जी है। आप अपने आप को अच्छी ही चीज़ें खिलाने वाले हो, ठीक है। हेल्थ वाइज फॉर श्योर मैं बोलूँगी बैलेंस हो रहा है, और किसी भी सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है नवंबर 2025। एक्वेरियस स्टूडेंट्स नवंबर 2025, द डेविल इज लाइक
एडिक्शंस वगैरह पे ध्यान जा रहा है भाई ज़्यादा। देखो ये ना डेविल जो है इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप फ़ोन बहुत देख रहे हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम लगा रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है राहु है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत बिजी रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से अगर बच जाओगे तो पढ़ लोगे, नहीं बचोगे तो फिर तो देखो टाइम तो जा ही रहा है, वो आपकी मर्जी है। मेरे को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है जो दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरा डेविल ये भी कहता है कि आप केप्रिकॉन की एनर्जी में हो। अगर मैं इस डेविल को ना देखूं तो मैं इसका साइन देखूं तो आप केप्रिकॉन की एनर्जी में, मतलब आप मेहनत की एनर्जी में हो, घुस जाओगे आप किताबों के अंदर, एडिक्ट हो जाओगे अपनी किताबों से। इतना भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, बैलेंस बना के चलना है, ओके। अच्छा यहाँ पर मैंने कहा भी है कोई जुपिटर, कोई ना कोई आपकी लाइफ में गुरु मेंटोर आ रहा है। कोई गुरु मेंटोर ऐसे आ रहा है जो बेटा कान खींच के पढ़ाएगा आप लोगों को देखना है, कोई स्ट्रिक्ट गुरु आएंगे आपके कोई, बट वो आपके अच्छे के लिए होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। डेविल यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत तक बहुत मेहनत करोगे और उसके रिजल्ट्स भी आगे देखने को मिलेंगे, बट अगर आप इसको साइड करते हो, मतलब स्क्रीन टाइम को साइड करते हो, तो बहुत अच्छे से फोकस लगा पाओगे। क्योंकि डेविल एक ऐसी एनर्जी है जिस चीज़ के ऊपर मतलब फोकस बैठ जाए तो फिर तो मैं तो कहूँगी पढ़ाई पर फोकस कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ द ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है नवंबर 2025 में एक्वेरियस? ब्लेसिंग क्या है एक्वेरियस नवंबर 2025 में आपके लिए? ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही हैं नवंबर 2025? ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी तरफ नवंबर 2025? रीजनरेशन, माय गुडनेस, मैंने क्या बोला था आपको, ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, चेंज हो रही हैं चीज़ें, टफ टाइम ख़त्म हो रहा है। आप अपने आप को ना शून्य से बना रहे हो, शून्य से। आप या तो बिल्कुल ज़ीरो हो किसी चीज़ में या बिल्कुल हीरो हो किसी चीज़ में, ऐसे हो। मतलब ऐसा नहीं कि चल ठीक है यार चल छोड़ कर लेते हैं काम, मतलब मन लग नहीं रहा काम करते, ऐसा नहीं। मतलब या तो बिल्कुल नहीं करोगे, करोगे तो बिल्कुल एडिक्टेड हो जाओगे, ऐसा जैसे यहाँ डेविल भी आ रहा है। तो आप अपने आप को फिर से क्रिएट कर रहे हो, जो चीज़ें जा रही हैं वो जा रही हैं, आपके अच्छे के लिए जा रही हैं और ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लाइफ में, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ होकर भी अगर लोग जा रहे हैं, कुछ गलत फहमियाँ होकर आपको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, दैट इज़ द ब्लेसिंग फॉर यू। वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर कोई टावर मूवमेंट आ रहा है, मैंने शुरू में भी बोला ना कि कुछ सिखाएगा और आप सीखोगे और आप उससे फिर ग्रो करोगे और बढ़िया ग्रो करोगे। आप देखो एम्प्रेस पे आ रहे हो अब आप, ठीक है ना। द आउटकम इज चैरियट, द आउटकम इज हायरोफेंट, द आउटकम इज एम्प्रेस। तो होने दो ये रिजनरेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू एक्वेरियस? चैलेंज क्या है नवंबर 2025 में? कुछ तो ऐसा हो रहा है, या तो हो रहा है, देखो आप कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर ऐसा होगा जो आपको एक नई जिंदगी देके जाएगा। नवंबर 2025 चैलेंज क्या है एक्वेरियस आपके लिए? कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको ना कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके इंसिस्टर्स हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, हर सिचुएशन में आपको बचा रहे हैं। और ये पास्ट लाइफ, मतलब अपनी लाइफ का एक बार पास्ट चेक करो, उसमें भी आपको लगा होगा, एंड उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ लेसन लर्निंग मिली है, ठीक है। सो चैलेंज ये है कि आप खुद के गुरु बन चुके हो बट आप अपने अंदर के गुरु को पहचान नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो चैलेंज रहेगा आपके लिए, उसको पहचानो। आपको ये देखना है कि सिर्फ आपके ही करने से सब कुछ हो रहा था या कोई था आपके साथ, कोई ब्लेसिंग थी आपके साथ जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, ठीक है। दूसरा, कोई टीचर मिलेगा बट शायद आपको ये लगे कि अरे यार ये कौन सा टीचर है, ये टीचर होते हैं क्या, ऐसे होते हैं क्या, इन्होंने क्या समझाना है मुझे, इन्हें तो खुद को नहीं पता अपनी लाइफ के बारे में। ये मत सोचना उनके बारे में, क्योंकि हो सकता है उनको बहुत नॉलेज हो और वो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट करा दें, ठीक है। किसी टीचर को या किसी मेंटोर को, गाइड को आप शायद पहचान नहीं पा रहे हो, ये चैलेंज है आपका। तो इस मंथ में थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपके अंदर जो टीचर बैठा हुआ है ना, जो आपको शायद बता रहा है तो ये गलत कर रहा है ये सही कर रहा है, उसकी भी आवाज़ को सुनो, ठीक है। ये चैलेंज है, तो ये इस मंथ में ये ध्यान रखना है कि आप कैसे उस चीज़ को समझते हो या कैसे सामने वाले को समझ पा रहे हो कि ये टीचर है आपके लिए या नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।